क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्प्स आ जाते हैं, क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं, नवजन्मे बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते, और क्यों कुछ लोगों की आंखों का कलर अलग अलग होता है। जानना है क्यों? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 21, 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 20, आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 19, इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से पसीना बॉडी के बाहर आता है और हमारे पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं और यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है और मेल के पैरों से ज्यादा। नंबर 18, आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जुबान के हर एक पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल की टंग का साइज 3.3 इंच और फीमेल की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। नंबर 17, हमारे होंठ शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। वहीं होठों के पीछे एक मैसेटर नाम की एक मसल होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है और ये मसल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। नंबर 16, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? वेल, वो खुद ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं। वैसे एक हेल्दी इंसान के बाल हर रोज 0.003 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ह्यूमन बॉडी के लगभग सभी हेयर फॉलिकल्स जिनसे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। नंबर 15, दोस्तों क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है। नंबर 14, इंसान हो या जानवर, जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं? वेल, साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करी जिससे ये साबित हुआ कि एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। नंबर 13, क्या आपको पता है मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन यानी 20 लाख मच्छरों से कटवाना पड़ेगा। अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा, पर फैक्ट तो ये है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 ml तक ब्लड कंज्यूम कर लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का 70% पार्ट पानी से बना होता है और पानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आपकी बॉडी वेट के 1% के बराबर होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपकी बॉडी में अगर 5 लीटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी और अगर यही कमी 10% तक चली जाए तो पानी की कमी से आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 11, आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपकी उंगलियों की जैसी लकीरें इस दुनिया में और किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा होता तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी उंगलियों की तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपनी जुबान का प्रिंट लोगे तो वो भी इस दुनिया में किसी से भी मैच नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो दिन कब आता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलॉक कर रहे होंगे। नंबर 10, अगर हम अपने लंग्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर पानी में डाल दें तो भी वो पानी पर तैर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कितनी भी सांस अंदर या बाहर छोड़ें, हमारे लंग्स में हमेशा 1 लीटर ऑक्सीजन जमा रहती है, जिसे रेजिडुअल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं और इसी वजह से लंग्स पानी पर तैर पाते हैं। नंबर 9, दोस्तों अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए तो
तो क्या आप जागोगे? वेल, न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनकी नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। नंबर 8, जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया उन दोनों के मुंह से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि ये जो बैक्टीरिया किस करते टाइम सामने वाले से किसी और पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारी बॉडी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करते हैं। नंबर 7, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी बस डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। नंबर 6, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती हैं। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेंगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 5, दोस्तों, एक इंसान अपनी लाइफ में 1,60,000 किलोमीटर तक चलता है। इतने में वो इंसान 4 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगा सकता है और चलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर रिसर्च यूके के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 30 मिनट चलने से आपकी बॉडी में कम फैट जमा होता है और आप ज्यादा फिट रहते हैं। नंबर 4, ज्यादातर मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स ज्यादा कलर्स देख पाती हैं, जबकि मेल्स कुछ ही कलर्स देख पाते हैं और मेल्स को एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पहचानने में भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी मेल्स में ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक एवरेज फीमेल 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकें झपकाती है, वहीं एक मेल सिर्फ 11 से 12 बार ही ऐसा करता है। नंबर 3, ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन होता है जो पैदा होने से मरने तक हमेशा काम करता है और 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है। ह्यूमन हार्ट एक दिन में 9000 लीटर तक ब्लड को पंप करता है और हार्ट से इतना प्रेशर बनता है कि वो चाहे तो हमारे खून को 30 फीट की हाइट तक फेंक सकता है। नंबर 2, अक्सर ठंड लगते वक्त, गाने सुनते वक्त, हॉरर मूवीज देखते वक्त या तेज स्पीड से जाते वक्त या डर लगते समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमें गूज बम्प्स यानी हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये सारा खेल हमारी बॉडी के बालों के नीचे मौजूद इन मसल्स का ही है। किसी इंटेंस फिजियोलॉजी एक्टिविटी के टाइम पर जैसे डर, एक्साइटमेंट, इंटेंस फीलिंग या ठंड लगने पर भी हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। ये हार्मोन आपकी स्किन में मौजूद इस इरेक्टर पिली नाम की मसल को इस तरह से सिकुड़ने का इंस्ट्रक्शन देता है। इस मसल के सिकुड़ने से ये हेयर फॉलिकल भी इसके साथ सिकुड़ता है और इसमें मौजूद इस बाल को ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में ले आता है। इसी के साथ आपकी स्किन पर इस तरह के टाइनी बम्प्स भी निकल आते हैं और इन्हें ही गूज बम्प्स बोलते हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं, तो आइए जानते हैं। रीजन नंबर 1, ठंड लगते वक्त हमारे रोंगटे इसीलिए खड़े हो जाते हैं ताकि वो हमें ठंड से बचा सके, क्योंकि रोंगटे खड़े होने के बाद जब हमारे बालों के बीच में से हवा गुजरती है तो वहाँ एक हवा की लेयर बन जाती है और वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती ताकि हमारा शरीर गर्म ही रहे। रीजन नंबर 2, गाने सुनते वक्त, अलग तरह के साउंड सुनकर और हॉरर मूवीज देखते वक्त डरावनी चीजें देखकर हमारी बॉडी को डर या खतरा महसूस होता है, तो बॉडी को लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। फिर हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है जिसके चलते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही सेम जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने से जानवर अपने आप को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दुश्मन को। हालांकि टाइम के साथ साथ इंसानों के शरीर पर ये बाल खत्म हो गए हैं, लेकिन ये रोंगटे खड़े होना बंद नहीं हुआ। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आंखों का कलर कभी ब्राउन होता है तो कुछ का ग्रीन तो कुछ का ब्लू, लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक शब्द में इसका जवाब है मेलानिन, जो कि सेम रीजन है स्किन कलर के पीछे भी। जिनकी स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है उनकी स्किन का कलर ज्यादा डार्क होता है। अब आंखों के जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है उसे हम आइरिस कहते हैं। जिस इंसान के आइरिस में मेलानिन है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है उतना ही ज्यादा आंखों का कलर डार्क बनता है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 10,000 साल पहले जितने भी लोग दुनिया में थे सबका आई कलर ब्राउन हुआ करता था या डार्क ब्राउन हुआ करता था, लेकिन करीब 6 से 10,000 साल पहले एक म्यूटेशन हुई। एक इंसान में कम मेलानिन प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से ब्लू आई कलर देखने को मिला और वही एंसेस्टर ने रिप्रोड्यूस किया। तो आज के दिन जितने भी लोगों का आई कलर ब्लू होता है उन
सब लोगों का एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि एक ही पूर्वज है। ब्लू आंखों के अलावा कुछ लोगों की हेजल और ग्रीन कलर की भी आईज होती हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रीन कलर की आईज हैं और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअली में ग्रे कलर की आईज हैं। वैसे आपकी आंख का कलर क्या है, कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों ये थे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।